पॉलिटी का 4 क्लास तक कर लिए। अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज हम लोग देखेंगे वीडियो 5 में देखेंगे भाग 1 में पढ़े थे। भाग 1 में संघ और उसके राज्य क्षेत्र, संघ और उसके राज्य क्षेत्र, आर्टिकल संख्या 1 से 4। भाग 2 में देखे थे नागरिकता, नागरिकता आर्टिकल 5 से 11। आज भाग 3 पढ़ेंगे मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार 12 से 35 तक, आर्टिकल संख्या 12 से 35। मौलिक अधिकार हम देखेंगे कि कहते किसे। सबसे पहले मौलिक अधिकार को इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडामेंटल राइट। तो मौलिक अधिकार किसे कहते हैं? जब हम जन्म लेते हैं और उसी समय हमें हमारा मौलिक अधिकार मिल जाता है, उसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, स्वतंत्र रहने का अधिकार है, ये सब मौलिक अधिकार में आता है। उसे हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट कहते हैं। मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। नैसर्गिक अधिकार किसे कहते हैं? जो ऑटोमेटिक हमारा अधिकार, मौलिक अधिकार को नैसर्गिक अधिकार कहते हैं, जो हमें जन्म लेते समय ही मिल जाता है, उसे हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा कहते हैं। फ्रेंच भाषा में हम मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा कहते हैं। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिया गया है। फ्रेंच भाषा में इसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। यह नैसर्गिक अधिकार है जो न तो हमसे जनता छीन सकती है और न ही सरकार छीन सकती है, इसीलिए इसको हम नैसर्गिक अधिकार कहते हैं। भाग संख्या 12 से 35 में इसकी चर्चा की गई है। यूएसए के संविधान से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार जिसे जन्म लेते ही मिल जाता है, इसे हम मौलिक अधिकार कहते हैं। लेकिन कुछ जगह पर, जैसे कि हम कहीं पे घूम सकते हैं, जॉब कर सकते हैं, हमारा अपना अधिकार है। अगर कोई हमारे साथ कुछ करता है, अगर हमारे साथ कुछ गलत होता है, तो वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में हम कार्रवाई कर सकते हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में पहले जाके हाई कोर्ट में, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जा करके उसकी हम सुनवाई कर सकते हैं। तो हमारा रक्षक पूछता है तो रक्षक हो जाएगा हमारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। जब भी हमारे साथ कुछ गलत होगा तो हम हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये हमारा रक्षक हो गया। जैसे कि यहाँ पर निलंबित कर सकता है संसद। संसद क्या कर सकता है? मौलिक अधिकार को हमेशा के लिए खत्म कर सकता है। संसद हमारे मौलिक, संसद जो है, अगर हम कुछ गलत करते हैं तो हमारे मौलिक अधिकार को संसद खत्म कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति कुछ क्षण के लिए उसे निलंबित कर सकता है, लेकिन संसद उसे खत्म कर सकता है। भाग संख्या 3 में हम देख लिए कि हमारा रक्षक होता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, खत्म कर सकता है संसद, और निलंबित कुछ क्षण के लिए कर सकता है, निलंबित कर सकता है राष्ट्रपति। अब हम लोग आर्टिकल संख्या 12 देखेंगे। 12 में है परिभाषा। परिभाषा किसकी? मौलिक अधिकार की परिभाषा। स्टेट हम बोल सकते हैं,
राज्य की परिभाषा, लेकिन परिभाषा उसकी नहीं है जिस राज्य में हम रहते हैं। परिभाषा मतलब जैसे कि देखिए, यहाँ पर बीपीएससी एग्जाम लेती है, उसका एक अलग स्टेट है। बीपीएससी उसका एग्जाम लेती है, उसका अलग स्टेट है। रेलवे लेती है, उसका अलग स्टेट है। हाई कोर्ट का अलग स्टेट है। सुप्रीम कोर्ट का अलग स्टेट है। इस सब का अलग स्टेट है। तो जो भी एग्जाम लेती है उसका अलग स्टेट है। उससे हम इसकी परिभाषा आर्टिकल संख्या 12 में, 12 में इसकी परिभाषा है। आर्टिकल संख्या 13, आर्टिकल 13 में है अल्पीकरण। अल्पीकरण मतलब क्या? अल्पीकरण का मतलब है कि हम किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते। कुछ ही चीज में हमें आजादी है, लेकिन हम किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते। अगर घुसेंगे तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जाकर के मुकदमा कर देगा, तो हमें जेल हो सकती है। इसीलिए कुछ चीजों में हमें प्रतिबंधित रखा गया है। आर्टिकल संख्या 13 में है अल्पीकरण। हम किसी के घर में जबरदस्ती नहीं घुस सकते हैं, और न ही जब अगर हम घुसेंगे तो उस हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस कर देगा, तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो जाएगी। भाग संख्या 13 में है अल्पीकरण। आर्टिकल संख्या आर्टिकल 14 में है, 14 में है, आर्टिकल 14 में है विधि के समक्ष समानता। आर्टिकल संख्या 14 में है विधि के समक्ष समानता, मतलब कानून के सामने सब बराबर है। कानून के सामने क्या है? सब बराबर है। विधि के समक्ष समानता मतलब कानून के समान सामने सब बराबर है। एससी, एसटी, ओबीसी जितने भी जो लोग हैं जनरल, ये सब कानून के सामने बराबर है। छोटा बड़ा कोई नहीं है, सब बराबर है। 15 में है, आर्टिकल संख्या 15 में जन्म, लिंग, जन्म और निवास स्थान के भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म, लिंग, निवास स्थान के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। मतलब कौन लड़का लड़की में डिफरेंस, कौन कहाँ जन्म लिया है, जैसे कि नीच कास्ट हो गया, एससी, एसटी, उस सब में हम डिफरेंस नहीं कर सकते। अगर करेंगे तो वो सीधे जाएगा हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में, और इसकी मुकदमा चलेगी तो हमारे ऊपर कार्रवाई हो सकती है। उसे आर्टिकल संख्या 15 में खत्म किया गया है। 16 में है लोक नियोजन का सिद्धांत। 16 में है लोक नियोजन का सिद्धांत, मतलब यहाँ पे जो भी सरकारी नौकरी करता है उस सब के लिए एक ही रूल है, एक ही रेगुलेशन है। इसीलिए 16 में है लोक नियोजन का सिद्धांत। 17 में है आर्टिकल संख्या 17 में अस्पृश्यता, मतलब छुआछूत, अनटचेबल होता है छुआछूत। छुआछूत का अंत हो गया किसमें? छुआछूत का अंत हो गया 17 में। 17 में छुआछूत का अंत है, मतलब हम एससी, एसटी में छुआछूत नहीं कर सकते। नहीं कर सकते का मतलब है कि हम ऊंच नीच का भेदभाव नहीं कर सकते। इसका अंत हो गया आर्टिकल संख्या 17 में। कोई भी लोग होता है जो नीच कास्ट को देख करके कहता है कि नहीं तुम, मतलब हम उसे छुएंगे, तो उसी का अंत किया गया कि नीच कास्ट को देख करके हम उसका अपमान नहीं कर सकते हैं। छुआछूत का अंत किया गया है 17 में। अस्पृश्यता का अंत है, एससी, एसटी के बीच भेदभाव नहीं कर सकते हैं। इस सब का अंत है आर्टिकल संख्या 17 में। तो आज हम लोग फंडामेंटल राइट में देख लिए हैं, अमेरिका के संविधान से लिया गया है, और अमेरिका के संविधान से लिया गया है उसे ना तो जनता खत्म कर सकती है और नहीं सरकार खत्म कर सकती है। तो इतना हम लोग देख लिए हैं, आज के लिए इतना है।